हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गोदरेज का जो मतलब व्यापारिक यात्रा है, व्यावसायिक यात्रा है। उस पर गोदरेज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है गोदरेज का अलमीरा सेफ़, और हो भी क्यों नहीं। घटना 14 अप्रैल 1944 की है। 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे के विक्टोरिया बंदरगाह पर ब्रिटिश लड़ाकू विमान में आग लगने के बाद धमाका हो गया और इसमें करीब 1300 लोगों की जान गई। इस धमाके में पूरा इलाका मलबा में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन जो गोदरेज का बनाया हुआ सेफ था वो सुरक्षित बच गया। उसके बाद लोगों के जहन में, दिमाग में ये बात आई कि कितना मजबूत इसका उत्पाद है जो इतना बड़ा धमाका में भी सुरक्षित रह गया। इसके बाद इसकी यात्रा बढ़ती गई। 1951 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुआ तो गोदरेज समूह ने ही 17 लाख बैलेट बॉक्स को बना करके दिया और सरकार को सप्लाई की थी। तो ऐसे ही जो क्रिटिकल चीज़ सब रहता है, सब में गोदरेज का साख के बारे में हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं। फ़िलहाल जो अभी 38 साल से अंतरिक्ष मिशन में भी ये भागीदार है। गोदरेज समूह के द्वारा हम देख सकते हैं कि गोदरेज समूह फर्नीचर, फर्निशिंग, फिटिंग लॉक्स, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, रियल एस्टेट, केमिकल्स, हैवी इंजीनियरिंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड एंड एग्रो, IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, इस सारे चीज़ में ये आगे है। अभी चंद्रयान मिशन 3 में भी इसरो की कई निजी कंपनियों ने इसे टेक्नोलॉजी के अलावा कंपोनेंट इससे सप्लाई गोदरेज कंपनी का सप्लाई हुआ था इस मिशन में, इस अभियान में, ये चंद्रयान वाला में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना इसका जो व्यापारिक यात्रा है, व्यावसायिक यात्रा है, सो कैसे बढ़ता जा रहा है और कैसे इसका साख दिन पर दिन चला जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके शुरुआत की बात करें तो सन 1911 में दिल्ली दरबार के राजा किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जब भारत आई थी तो उन्होंने भी अपना कीमती सामान गोदरेज के लॉकर में रख सकता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना इसका सम्मान है, कितना आदर है और कितना साख है। और स्थापना की बात करें तो गोदरेज की स्थापना 1897 ईस्वी में आर्देशिर गोदरेज महाशय ने की थी। तो वो केमिस्ट शॉप में असिस्टेंट थे, तो उसी समय में उन्होंने सर्जरी ब्लेड का बिजनेस शुरू किया था और उन्हें पहला ऑर्डर मिला ब्रिटिश कंपनी से। लेकिन देखिए आर्देशिर का जो देशभक्ति का जज्बा देखिए, देशभक्ति का मामला देखिए कि उनका ये इच्छा था कि ब्लेड जब हम गोदरेज कंपनी बना रही है और भारत में बना रही है तो इस पर मेड इन इंडिया लिखा जाए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनको ये नहीं पचा। वो नहीं चाहते थे कि इस पर मेड इन इंडिया लिखा जाए। इसी से आहत हो गए आर्देशिर गोदरेज, जिन्होंने गोदरेज कंपनी की स्थापना 1897 में की थी। और जब अंग्रेज नहीं माने तो उनका स्वाभिमान देख लीजिए, उन्होंने ये बिजनेस ही बंद कर दिया था। अब आगे हम बढ़ते हैं तो आर्देशिर ने अखबार में मुंबई में चोरी की घटनाओं से जुड़ी खबर के बारे में मैंने जाना। उनके जहन में ये बात आई कि कितना ज़्यादा चोरी हो रही है। उन्होंने लोगों के घर और दफ्तर को सुरक्षित करने के लिए ताला बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया कि ताला और चाबी का प्रयोग करके कैसे हम अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहले भी ऐसा नहीं है कि भारत में पहले ताला चाबी का प्रचलन नहीं था, लेकिन इन्होंने उसका टेक्नोलॉजी का एक हिसाब से ईजाद किया और इस तरह का ताला बनाया जो बहुत कन्वीनियंट था। उसका साइज़ छोटा था और उससे क्या होता था कि लोगों को ज़्यादा सुरक्षित ढंग से लोगों को सामान रखने में मदद मिली। तो ये हमारे जो आर्देशिर गोदरेज ही थे जिनके दिमाग में इस तरह के ताला और चाबी बनाने का ख्याल आया। तो 1911 आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस समय में भी गोदरेज का लॉकर कितना लोकप्रिय था, जिसमें जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने
और उनकी जो मतलब क्वीन थी मेरी, जो भारत आई तो उन्होंने अपना कीमती सामान रखा था। इसके अलावा मतलब जो बैलेट बॉक्स सब है, भारत में जो चुनाव पहले, अभी ना ईवीएम से चुनाव हो रहा है, लेकिन पहले तो बैलेट बॉक्स से ही होता था। तो बैलेट बॉक्स 1951 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुआ तो गोदरेज ही था, गोदरेज ग्रुप जिसने ये दिया। इसके अलावा हम जो ताला चाबी या मतलब गोदरेज का अलमीरा, गोदरेज का सेफ, इसके अलावा जो ये सब सामान हम देखते हैं, तो इसके अलावा जो हम गोदरेज का साबुन है, गोदरेज का हेयर ड्राई है, ये सब जो उत्पाद है इससे सभी इसकी प्रतिष्ठा है। आइए गोदरेज परिवार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि गोदरेज परिवार में सबसे जो उम्र दराज हैं आदि गोदरेज, तो 81 वर्ष के, तो फिलहाल गोदरेज ग्रुप में वो चेयरमैन एमिरेट्स हैं। उनके भाई का नाम है नादिर। तो नादिर गोदरेज जो हैं एग्रोवेट के चेयरमैन हैं। वहीं उनकी बेटी जिनका नाम है निसाबा, तो गोदरेज समूह की जो सबसे कमाऊ कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर्स, उसमें वो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं। इसके बाद नादिर के चचेरे भाई जमशेद गोदरेज एंड बाय से, तो वो कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। तो इस तरह से गोदरेज जो कंपनी है उसकी व्यावसायिक यात्रा बढ़ती चली जा रही है, उसका साख भी और उसका विश्वास भी। इसमें एक विवाद के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि मतलब 3400 एकड़ का जो ज़मीन जो है इसमें, इसको लेकर के विवाद हुआ। तो गोदरेज समूह के पास बम्बई के उपनगरीय इलाके विक्रोली में 3400 एकड़ ज़मीन है। 1943 में बम्बई की तत्कालीन सरकार ने विक्रोली की इस जगह की बोली लगाई थी और आरदेसिर के भाई फिरोज शाह गोदरेज ने इसे खरीद लिया था। तो विक्रोली की जगह में 1 लाख करोड़ रुपए के डेवलपमेंट की क्षमता है। वहीं 1750 जो एकड़ है उसमें मैंग्रोव के जंगल, दुर्लभ मतलब पक्षी और पौधे हैं। तो बंटवारे की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। तो इस तरह से आगे भी जो व्यावसायिक यात्रा के लिए इनका पृष्ठभूमि तैयार है और इनकी देशभक्ति, इनका जज्बा का हम सम्मान करते हैं।